अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, से तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के अलावा हमें किसी का मोहताज ना करे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी राइस की रेसिपी। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ मतंजन। मैंने कभी ज़रदा चावल भी इजी हैं बनाना, लेकिन मैं ज़्यादातर घर में जो है वो मतंजन का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कलरफुल सा होता है तो इसलिए उसको ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये मैंने ले लिए हैं, मेरे पास 1.5 कटोरी जो सालन वाली आम कटोरी होती, 1.5 कटोरी मेरे पास थी सेला राइस की। सुपर बासमती से भी बन जाता है इजीली, लेकिन इससे जो है वो ज़्यादा माशाल्लाह से खूबसूरत बनता है। पानी जो है वो मैंने तकरीबन 3 गुना आप ज़्यादा भी डालें तो इसमें कोई मसला नहीं होता, क्योंकि अगर खुला पानी हम डालेंगे तो हमारे चावल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगे। इनको मैंने जो सेला राइस होते हैं उनको ज़्यादा देर भिगो के रखना लाजमी होता है। मैंने इनको तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले भिगो के रखा था। अब उनका पानी जो था वो मैंने ज़ाया कर दिया, स्टेन कर लिया, उसको रिमूव उसका पानी करके। तो ये कढ़ाई में मैंने तकरीबन 5-6 कटोरियाँ पानी की डाली हैं, 6 से भी शायद ज़्यादा ही है थोड़ा। तो इसको हम कर लेंगे बॉयल। इसको हमने 80% जो है वो चावलों को पका लेना है। चावल हमारे जो हैं वो देखें माशाल्लाह से कितने लंबे लंबे हैं, और ये 80% जो हैं वो कुक हो गए। अब हम इनको स्टेन कर लेंगे। चावलों को स्टेन कर लिया, कढ़ाई को हमने वापस से धो के चूल्हे के ऊपर रख लिया। ये मेरे पास 1/2 कटोरी देसी घी की है। इसको मतंजन को हम, मतंजन हो, ज़रदा चावल हो, हलवा हो, इसको हम देसी घी में ही बनाएंगे तो ये हमारा अच्छा बनेगा। इसमें हम कुकिंग ऑयल अगर डालेंगे या कुकिंग ऑयल में इसको पकाएंगे हम तो ये ज़रा भी फ्लेवरफुल टेस्टी नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। देसी घी आप ले लें, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो भी बासमती घी इस्तेमाल करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना। 1/2 कटोरी जो मेरे पास घी की थी इसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया, इसमें हम शामिल करेंगे 5 अदद मेरे पास लौंग हैं, 3 अदद सब्ज़ इलायची है और 2 सिनेमन स्टिक्स हैं। इनको हम शामिल करके इसको कड़का लेंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है इनमें आ जाएगा, इसमें घी में आ जाएगा, तो जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा मतंजन जो है वो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त बनेगा। आप बनाएंगे तो आप याद करेंगे मुझे कि मैंने आपको कुछ सिखाया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे और आपका मेरे साथ रब्ता बहा रहे। और अगर पसंद आए तो लाइक आप लाजमी कर दीजिएगा। बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, चाहत से मैं आपके लिए वीडियो जो है बनाती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप लाइक कर देंगे तो इससे हौसला अफजाई होती है। ये आपका मेरे लिए इनाम होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, आपकी चाहत होगी मेरे लिए। ये हमारी जो है इसका मतलब है जब हमारी चीज़ जो भी हमने इसमें डाली है वो ऊपर तैर के आ जाए तो वो फ्राई होगी। अब इस टाइम पे हमने इसमें डालना है चीनी। जितनी हमने चावल लिए हैं, ये 1.5 कटोरी मेरे पास चावल की थी, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी और 1/4 कटोरी चीनी की। और अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा खाते हैं तो आप जितने चावल हैं उतनी चीनी ऐड कर लें, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का मीठा इस्तेमाल करूँगी। इसमें 1 कटोरी और 1/4 हिस्सा कटोरी का 1/4 कटोरी हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा चीनी को मेल्ट होने देंगे घी में। लाजमी आपने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। इसकी हमने एक ज़बरदस्त सी चाशनी जो है वो बनानी है। चीनी हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम अच्छे से इसको पका लेंगे। इसकी चाशनी जब चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। एक बार ये दूध डालने से इस तरह की हो जाएगी, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। इसको चमचा हिला के आपने पकाना है तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी अच्छे तरीके से। इसको हमने अच्छी तरह से मेल्ट करना है कि हमारी चाशनी जो है वो ज़बरदस्त सी
बन जाए। अगर मेजरमेंट में कोई कमी ज़्यादा हो जाए और चीनी हमारी जो है वो मेल्ट ना हो, जैसे कि इस तरह मेरी अभी नहीं हो रही, तो हम इसमें हाफ कप जो है वो पानी का ऐड कर देंगे। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सभी चीज़ों का हल होता है। अब हम इसको पकाएंगे तो ये मेल्ट बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन चावलों को हमने तभी ऐड करना है जब हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। चाशनी हमारी जो है वो रेडी हो गई है, देखें। अब इस टाइम पे हम इसमें चावल जो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इनको शामिल कर लेंगे। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें ताकि रिज़्क़ का ज़िया ना हो, और अल्लाह ताला हमारे खानों में, हमारे रिज़्क़ में, हमारे कारोबार में इजाफ़ा करे। ये अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं, जितना हम इनका कदर करेंगे, इनको संभालेंगे, उतना ही अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में, हमारी नेमतों में इजाफ़ा कर देंगे। ये मेरे पास नारियल है, नारियल क्योंकि हार्ड होता है, इसको मैंने इसकी कटिंग करके रखा था, तो इस टाइम पे मैं इसको शामिल कर दूँगी नारियल को। ये हार्ड होता है, इसके चावलों के साथ ही हम इसको शामिल करेंगे तो ये कुक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। एक बार अब हम इसको आराम से नरम हाथों से चावलों को मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अच्छे से इनको मिक्स कर देना है हमने। थोड़ा हिलाने में हम एहतियात करेंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे नहीं। हिला दिया अच्छे से। अब हम इसकी लिड लगाएंगे और तकरीबन 5-6 मिनट तक इसको कुक करेंगे, जब तक ये हमारी चाशनी जो है ये इसका पानी जो है वो सूख जाए। तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हमारे चावलों को कुक होते हुए। देखें इनका पानी जो है वो खुश्क हो गया। अब इस टाइम पे हम अपने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे। ये अशरफियाँ हम इसमें मिक्स करेंगे, डालेंगे। ये मेरी होममेड अशरफी है, इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इस तरह से शामिल करेंगे। और ये मेरे पास है आलमंड है, इनकी मैंने हवाइयाँ काट ली हैं। जो पिस्ता है इसको हम मिक्स करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। इस टाइम पे हम डालेंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये मेरे पास किशमिश है, इसको मैंने धो के भिगो के रख दिया था साफ़ करके अच्छे तरीके से। इसको हम इसमें शामिल करेंगे, पानी निचोड़ के तो किशमिश ऐड कर देंगे। अब हम इसको एक बार मिक्स कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसको हम करेंगे अभी एक बार कवर, फिर हम इसमें कलर इस्तेमाल करेंगे। मतंजन को कलर देने के लिए अब हम करेंगे कि हाफ टी स्पून के 3 हम कटोरियाँ ले लें। हाफ टी स्पून इसमें और हाफ टी स्पून से थोड़ा कम ही लेने, बस 4 ड्रॉप समझ लें। इसमें हम शामिल कर देंगे कटोरियों में, और इनमें हम कलर ऐड करेंगे। तकरीबन 1-2 पिंच के करीब हम इसमें कलर जो हैं वो फूड कलर होते हैं, ये डालने वाले फूड्स में। तीनों कलर हमने मिक्स कर लिए पानी में। ये ऑरेंज है, ये रेड है और ये वाला ग्रीन है। अब हम इसको चावलों में डालेंगे, चावलों के ऊपर। अब हमने ज़्यादा नहीं डालना, अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारे कलर जो है वो ऐसे हो जाएंगे, चावल हमारे जैसे रंग किया होता है उनको बस हल्का हल्का सा ऐसे बस डालना है, बस। इससे ज़्यादा हमने कलर जो है वो ऐड नहीं करना। और इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। चावलों को दम पे रखी हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो गए। अब हम इसकी लिड उठाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें अल्लाह ताला की शान ज़बरदस्त। हमारे देगी मतंजन जो है वो रेडी है। अब हम इसको ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे और ये चावल हमारे जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। देखिए कितना शानदार सा हमारा मतंजन जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो गया है। चावल देखिए अलग-अलग खिला खिला चावल है एक एक,
और माशाल्लाह देखिए कितना लंबा लंबा चावल बन गया। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आप जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को। ये लीजिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने डिश आउट कर दिया है। आपने लाजमी इसको ट्राई कर फिर मुझे फीडबैक देना है मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।